हरे कृष्णा। अखंड भारत के निर्माता, महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, अतुलनीय अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री आचार्य चाणक्य के विषय में संपूर्ण विश्व अवगत है। आचार्य चाणक्य के ऊपर बहुत से नाटकों और सीरियलों की श्रृंखला भी प्रस्तुत की गई है, लेकिन खेद की बात है उनके द्वारा दिए गए नीति शास्त्र एवं नीति सूत्र जो चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह किसी ने भी संपूर्ण तरीके से नहीं समझाए हैं। चाणक्य ने कुल 331 नीति शास्त्र के श्लोकों की और 585 नीति सूत्रों की स्वयं अपने हाथों से रचना की है, जो आज भी विद्यमान है। इस नीति शास्त्र के मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं: अच्छे एवं बुरे राजा के लक्षण, अच्छे एवं बुरे मित्र के लक्षण, वास्तविक ज्ञान क्या है, पतिव्रता और पुंसली स्त्री की पहचान क्या है, विद्वान और मूर्ख की क्या पहचान है, धर्मशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र की शिक्षा, आत्मज्ञान की शिक्षा, विद्यार्थियों के जीवन हेतु शिक्षा, सभी सामान्य मनुष्यों के लिए बहुउपयोगी शिक्षा, सर्वोच्च सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मित्र शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करे, मित्र और शत्रु के क्या क्या भेद हैं, सभी पशु पक्षियों से क्या क्या गुण सीखने चाहिए, आदि आदि आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों विषय प्रस्तुत किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि चाणक्य की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रसारित करके भारत को पुनः विश्व गुरु और इन शिक्षाओं के माध्यम से अखंड भारत का पुनर्निर्माण करना, साथ ही साथ प्रत्येक भारतीय इन दुर्लभ अकथित शिक्षाओं से भी युक्त हो जाए, यह हमारा मूल उद्देश्य है। अब हम महान राजनीतिकार चाणक्य के विषय में जानेंगे, उनके जीवन के विषय में जानते हैं। चाणक्य लगभग 300 ईसा पूर्व जन्मे थे, अर्थात आज से 2324 वर्ष पूर्व इन्होंने तक्षशिला वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्म लिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। आचार्य श्री चाणक्य के शिष्य होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। चाणक्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महान विद्वान और अपने महान ज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों के करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। वास्तव में आचार्य चाणक्य अपने कर्मों से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रज बड़े भाई जैसे थे और अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। जन्म उपरांत इनकी माता का प्रसव पीड़ा से असामयिक निधन हो गया था। राज ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारिक ज्ञान योग व विद्वत्ता है। इसकी विलक्षण विद्वत्ता जो सूर्य के समान प्रकाश के कारण समस्त भारतवर्ष को आलोकित करेगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम आदि पुराणों तथा कथा सरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में चाणक्य का नाम आया ही है। साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पिटिका की टीका तथा महानाम स्थवर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के एक महान विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाटबाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में ही रहा करते थे। इस प्रकार से चाणक्य का जीवन अति संयमी और तपस्या से युक्त था। यह चाणक्य का जीवन परिचय हुआ। हम आपके समक्ष श्लोक क्रम से चाणक्य नीति के श्लोक का अर्थ और श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है यह बताएंगे। इस श्लोक से हमारे जीवन को कैसे दिशा मिल सकती है वह भी बताएंगे। प्रत्येक वीडियो में 2 से 3 श्लोकों पर चर्चा होगी। लगभग 100 वीडियो की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
तो आइए आचार्य चाणक्य की नीति शिक्षा को पूरे विश्व में प्रसारित करके भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाएं और साथ ही साथ आत्मज्ञान बढ़ाकर स्वयं भी समृद्ध हो जाएं। हरे कृष्णा।